Hello student, welcome in today's class. Today we have to move further and have to see a very basic term. आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत ही बेसिक टर्म देखेंगे। कई बार आपसे पूछा जाता है कि इंग्लिश क्या है, ग्रामर क्या है, लैंग्वेज क्या है, नहीं लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, और आप जवाब देने में अक्षम होते हो, यू आर अनेबल टू रिप्लाई। तो चलते हैं हम लोग आज बहुत ही बेसिक क्लास से शुरू करते हैं कि इंग्लिश क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इंग्लिश क्या है तो आप जवाब दीजिए कि इंग्लिश जो है वह एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आखिर कैसे, क्यों, तो इसका जवाब अभी हम लोग देख। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपसे कोई पूछता है कि इंग्लिश क्या है, बहुत सामान्य सा इसका आंसर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगर आपसे कोई पूछे कि अंग्रेजी क्या है, तो अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। मेरे साथ बोलेंगे आप, इंग्लिश क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इन इंग्लिश, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। आपसे यह भी सवाल पूछा जाएगा कि आखिर इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि दुनिया में जितने देश हैं उसमें आधा से ज़्यादा, इट मीन्स लगभग आधा देश में अंग्रेजी बोला जाता है, अंग्रेजी पढ़ा जाता है, अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया गया है। तो जब इतने देश में अंग्रेजी को बोला, समझा या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाएगा, तो वह लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा हासिल कर लेता है। तो मेरे साथ बोलेंगे इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि आखिर यह लैंग्वेज क्या है। माने इट मीन्स आप जब देखोगे यहाँ पे कि लैंग्वेज क्या है, तो चलते हैं लैंग्वेज देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपसे कोई पूछता है कि लैंग्वेज क्या है, देखिए लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज इज दैट मीडिया, नहीं, भाषा वह माध्यम है। लैंग्वेज को हम लोग जैसा आप जानते हैं भाषा बोलते हैं, तो भाषा वह माध्यम है बाई विच, मतलब जिसके द्वारा वी एक्सप्रेस आवर थॉट और फीलिंग, अपने विचारों को, अपने अनुभवों को हम एक्सप्रेस करते हैं। भाषा नहीं, अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा क्या है, अभिव्यक्ति का माध्यम। मेरे साथ बोलेंगे, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। क्या एक्सप्रेस करेंगे, तो हमारे अंदर जो विचार आएगा, हमारे अंदर जो दुख आएगा, हमारे अंदर जो खुशी आएगी, और उन सारे चीज़ों को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, जैसे मम्मी मुझे भूख लगा है, नहीं, मदर आई फील हंग्री। देखोगे तो मम्मी मुझे भूख लगा है हिंदी में, नहीं, मदर आई फील हंग्री इन इंग्लिश। ऐसा ऐसे ही संस्कृत, उर्दू, फारसी, दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेज है, और वह सब लैंग्वेज हमारे मन के भावों को एक्सप्रेस करने का केवल एक माध्यम है। तो डियर स्टूडेंट, आप देखें लैंग्वेज क्या है। अब इस लैंग्वेज को प्यूरिफाई करने वाला, नहीं, एक गार्ड बना है। जैसे आप वाटर को प्यूरिफाई जो करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा गार्ड। क्या बोलते हैं, एक्वा गार्ड बोलते हैं। वैसे ही लैंग्वेज को भी प्यूरिफाई करने का एक मशीन है, एक साधन है, एक मीन्स है, जिसको हम लोग ग्रामर जानते हैं। इट मीन जिसको हम लोग ग्रामर के रूप में जानते हैं। तो ग्रामर क्या है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि ग्रामर क्या है, नहीं, तो इसका जवाब आप देखो दोगे, ग्रामर इज दैट मीडिया। व्याकरण वह माध्यम है, मीडिया इट मींस माध्यम है, बाय विच मतलब जिसके द्वारा वी लर्न हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली। व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग शुद्ध शुद्ध, करेक्टली इट मीन्स शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। ध्यान से सुनेंगे, पहले हम लोग तो बोलते ही हैं, फिर उसके बाद बचपन में आप जब देखोगे किसी बच्चा को, तो माँ उससे बोलना सिखाती है। जब फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसमें शुद्धि के लिए, मान इट मीन जब तब हम उसको शुद्ध करते हैं उस लैंग्वेज को, और उस लैंग्वेज को शुद्धि का यह ग्रामर जो है वह माध्यम है। माध्यम मतलब एक मीडिया है। तो आपसे कोई पूछे कि ग्रामर क्या है, तो सीधा सा जवाब होना चाहिए, मेरे साथ बोलेंगे, व्याकरण वह माध्यम है, नहीं, जिसके द्वारा हम लोग शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण देखोगे यहाँ पे, इसको हम लोग इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं। ग्रामर इज दैट मीडिया बाय विच वी लर्न हाउ टू राइट,
देखोगे हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली। अब हम लोग देखते हैं इस ग्रामर में सबसे छोटा यूनिट क्या आता है। सबसे छोटा यूनिट जो है वह लेटर का है, जिसको हिंदी में हम लोग वर्ण बोलते हैं, ठीक है ना। तो वर्ण क्या है, तो वर्ण एक ध्वनि है। जैसे आप क बोलो, क बोलोगे तो क्या अक्षर निकलेगा? नहीं, साउंड निकलेंगे। ए बोलो तो क्या ए अक्षर निकलेगा? नहीं, ए ध्वनि आपको में जो साउंड है वह निकलेगा। तो अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि ग्रामर का में सबसे छोटा यूनिट क्या है, तो वह है लेटर। और लेटर क्या है, तो लेटर इज अ साउंड। लेटर क्या है, एक ध्वनि है। ध्यान से सुनेंगे, लेटर जो है वह एक साउंड है। तो लेटर इज अ साउंड विच इज स्पोकन इटसेल्फ और विद द हेल्प ऑफ अदर्स। वर्ण एक ध्वनि है जो स्वयं या दूसरों की मदद से बोला जाता है। इन इंग्लिश आप जब आओगे तो हम लोग देखते हैं ABCDEF से लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं, और इसी 26 से पूरा इंग्लिश का संसार बना है, पूरा इंग्लिश। और हम लोग इसमें हिंदी पे भी बात करेंगे कि हिंदी में कितने वर्ण हैं। तो हिंदी में ऐसे अभी हम लोग देखते हैं 44, और उसमें 2 संयुक्ताक्षर है जिसको हम लोग लेके 46 पे पहुंचते हैं। तो हिंदी वाला वर्ण पे भी हम लोग चूंकि बात करेंगे, चूंकि हम लोगों को आर्टिकल पढ़ना है, तो उसमें आपको ए एंड द का यूज जो है वह अब लेटर के अकॉर्डेंस नहीं बल्कि साउंड के अकॉर्डेंस लगाना है। इसीलिए इसमें हिंदी में कितने वर्ण हैं उसको भी हम आपको दिखाएंगे। फिर लेटर के टाइप कितने होते हैं इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद वर्ड पे जाएंगे और फिर सेंटेंस क्या होता है इसको भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं हिंदी में कितने वर्ण हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों को हिंदी में भी वर्ण के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आर्टिकल का जब यूज होगा तो उसमें आपको, अब हम लोगों को लेटर के आधार पे नहीं बल्कि साउंड के आधार पे हमको ए एन का यूज करना है। तो इसीलिए अब हम लोग देखते हैं जैसे हिंदी में कितने वर्ण होंगे। तो देखोगे कवर्ण कितने हैं, तो 5। आपसे अगर कोई पूछे तो कवर्ण कितने 5, चवड़ कितने 5, तो इट मीन्स यह सब 5 5 5 और यह 8 अगर कर लेते हैं तो ये पूरा 33 हो जाता है। और फिर यह जो आप देखते हो अ से लेके अ तक यह 11 आते हैं। तो 33 प्लस 11 इट मीन्स 44 हो गया। आप देख सकते हो कि 44 जो है यह हिंदी के वर्ण है, और इसी से पूरा हिंदी का संसार बना है, जैसा आप देख सकते हो। अब इस तरह से लेटर इंग्लिश में कितने, मेरे साथ बोलोगे, इंग्लिश में कितने 26, A to Z, नहीं A से Z तक 26 है। अगर आपसे कोई पूछता है कि लेटर क्या है, तो लेटर एक साउंड है। लेटर इज अ साउंड विच इज स्पोकन इटसेल्फ और हेल्प और विद द हेल्प ऑफ अदर्स, एंड इट मीन्स आपसे एकदम फ्लुएंटली बोलना है कि वर्ण एक ध्वनि है जो स्वयं या दूसरों की मदद से बोला जाता है। और कितने वर्ण हैं, तो 26 इन इंग्लिश। और इन हिंदी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बोलना है 44। अब इस लेटर के टाइप कितने हैं, तो 2 आप देख सकते हो, वोवेल लेटर और दूसरा कंसोनेंट। एक और टाइप है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसी कंसोनेंट का एक और टाइप हो जाता है जिसको हम लोग सेमी वोवेल बोलते हैं। इट मीन्स वह कंसोनेंट जो या तो कभी कंसोनेंट और कभी वोवेल की तरह काम करता है, तो उसको हम लोग सेमी वोवेल बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हो सेमी वोवेल। हाँ, और इस पे ध्यान आपको देना है सेमी वोवेल पे। तो सेमी वोवेल वह लेटर, इसमें कौन कौन से सेमी वोवेल आएंगे, तो देखोगे W और Y, यह 2 लेटर सेमी वोवेल होते हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि लेटर के कितने टाइप, तो 2 टाइप, एंड इट मींस वोवेल और कंसोनेंट। वोवेल लेटर क्या होता है, तो वोवेल लेटर A E I O और U को हम लोग वोवेल लेटर बोलते हैं। और हिंदी में जो आप देख रहे हो ना, यह 11 यह वोवेल लेटर है। ऐसे हम लोग सिंपली वोवेल लेटर का जो डिफिनीशन हिंदी में देते हैं वह है कि वह वर्ण जो स्वयं से बोला जाता है, वोवेल वर्ण, एंड इट मींस वोवेल लेटर कहा जाता है, इट मींस स्वर्ण वर्ण कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, ध्यान में रखेंगे कि आखिर क्या है स्वर्ण वर्ण क्या है, तो वह वर्ण जो स्वयं बोला जाता है। लेकिन इंग्लिश में इसका डिफिनीशन हम लोग बहुत छोटा कर देते हैं,
ए ई आई ओ एंड यू को हम लोग वॉवेल मानते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। कंसोनेंट लेटर क्या होगा, तो सिंपली हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कि 5 को छुड़ा दो, ए ई आई ओ यू को हटा दो, तो बचा जो वह कंसोनेंट कहलाएगा। लेकिन हिंदी में इसके जो डिफिनीशन है कि वह वर्ण जो दूसरे के मदद से बोला जाता है वह कंसोनेंट लेटर कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग अब कंसोनेंट देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप देखोगे कंसोनेंट नहीं लेटर, तो इसको हम लोग एक्सेप्ट देखते हैं। एक्सेप्ट माने होता है को छोड़कर, के सिवाय। तो देखोगे ए ई आई ओ एंड यू को छोड़कर, इट मीन्स 5 को छोड़ दो, 5 को छोड़ दो 21 में, तो माने हो जाएंगे 21। 26 में 5 छोड़ दो तो कितने हो जाएंगे 21। तो 21 जो लेटर है, जैसे देखोगे बी सी डी एफ, नहीं जी एच, यहाँ देखोगे जी एच जे है, आई छोड़ दिए हम लोग, और इस तरह से जेड तक जब आते हैं तो पूरे 21 जो लेटर होते हैं उसको हम लोग कंसोनेंट बोलते हैं। कंसोनेंट मतलब इस 5 को छोड़ने के बाद वोवेल को हटा दो, जो बचा वह कंसोनेंट लेटर कहलाएगा। और हिंदी में आप देखो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और यह से लेके ह तक 8 जो होते हैं, पूरे को जब मिला दो तो 33 यह जो है कंसोनेंट लेटर के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक बात जो सबसे बारीक है, आप देखोगे इसमें कंसोनेंट में ही W और Y होता है। कंसोनेंट में ही W एंड Y आते हैं, जिसको सेमी वोवेल के नाम से जाना जाता है। ध्यान से देखते रहेंगे, सेमी वोवेल। आखिर ऐसा क्यों होता है भैया, सेमी वोवेल क्या है? तो सेमी का मतलब तो आप जानते हो कि आधा, नहीं हाफ, और वोवेल का मतलब जो हाफ वोवेल की तरह काम करे और हाफ कंसोनेंट की तरह काम करे। ठीक है ना? तो ध्यान से सुनेंगे, यह बात बहुत बारीक है और आपके समझ में आ जाएगा। तो स्वर वर्ण जो होते हैं, इट मीन्स वोवेल जो लेटर होते हैं उसका उच्चारण कंठ होता है। जैसे अ बोलो तो अ आ ई, मतलब आपको मुंह नहीं चला, न तालु सटा, और एक कंठ से आवाज आएंगे। तो कंठ वाले जितने साउंड होते हैं वह सब साउंड इट मीन्स वोवेल साउंड या वोवेल लेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं W और Y को आखिर सेमी वोवेल क्यों बोलते हैं भैया, क्यों आखिर इसको सेमी वोवेल के रूप में देखा जाता है। तो यह जो W और Y जो है वह कभी वोवेल और कभी कंसोनेंट जैसा काम करता है, इसीलिए इसको सेमी वोवेल के रूप में जाना जाता है। जैसे आप यहाँ देखोगे एलो, अब एक वर्ड हम लिखते हैं एलो, एलो, ठीक है ना? क्या देखें, एलो। तो एलो में अब देखोगे हम लिखते हैं ए लो, ध्यान से देखते रहोगे। तो यह जो डब्लू है, यह डब्लू कैसा साउंड दे रहा है, ओ जैसा। मतलब अगर हम इसको ऐसा लिख दे ए लो, देखो, एंड इट मींस डब्लू तो है लेकिन साउंड ओ जैसा दे रहा है, इट मींस वोवेल साउंड दे रहा है। ध्यान से देखते रहेंगे। तो यह डब्लू आखिर में क्या है, कंसोनेंट है, लेकिन साउंड कैसा दे रहा है, वोवेल जैसा। तो देखोगे यहाँ पे यह सेमी वोवेल, इट मींस वोवेल का काम कर रहा है। डब्लू कैसा काम कर रहा है, वोवेल का काम कर रहा है। लेकिन हम वही अगर लिखते हैं ना वीड, ध्यान से देखते रहोगे वीड, तो वीड में देखोगे व, देखो वी आ ड। तो हिंदी में अब यह देखिए य र ल व क्या है, तो कंसोनेंट है। तो यह डब्लू जो है यहाँ पे कैसा साउंड दे रहा है, कंसोनेंट जैसा। देखते रहेंगे कंसोनेंट, देखिए यही डब्लू यहाँ वोवेल था और यहाँ कंसोनेंट का काम कर रहा है। ठीक है ना? बीट हम लोग देखें, यहाँ देखोगे बीट, बीट देख रहे हो ना? तो बीट में देखोगे वी ड लिखते हैं, तो व क्या है, हिंदी में कंसोनेंट है। मतलब यहाँ डब्लू वोवेल जैसा काम कर रहा था, जबकि यहाँ कंसोनेंट जैसा काम कर रहा है ना? तो देखोगे इसीलिए डब्लू को हम लोग सेमी वोवेल बोलते हैं। कहीं मतलब इट मींस जब डब्लू या वाई, अच्छा, और वाई देखो, यहाँ वाई का जो प्रोनाउंसिएशन है क्या है, य है। और यहाँ देखो तो य क्या है,
तो इसको हम कंसोनेंट लेटर रखें, वन इट मीन्स यहाँ जब देखिएगा तो वाई कैसा काम कर रहा है, तो वाई कंसोनेंट जैसा काम कर रहा है, कंसोनेंट जैसा काम कर रहा है, जबकि वही हम लिखेंगे कंट्री। ध्यान से देखते रहिएगा, कंट्री ना, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं COUNT, देखो कंट्री, ई जैसा साउंड, वाई जो है यहाँ पे कैसा साउंड दे रहा है, ई जैसा, ई जैसा साउंड दे रहा है। तो आप यह जो वाई देख रहे हो ना, वाई और डब्लू, ध्यान से सुनेंगे डियर स्टूडेंट, डब्लू और वाई जब सेंटेंस में अनिटमिस, जब किसी भी वर्ड में, सेंटेंस नहीं अनिटमिस वर्ड में जब पहले आएंगे तो यह कंसोनेंट जैसा साउंड देगा, जबकि यही वाई और डब्लू किसी वर्ड के अंत में आएंगे तो देखोगे वर्ड के अंत में आएंगे तो यह भवेल जैसा साउंड देगा। ध्यान से सुनना है, हम बोले कि डब्लू और वाई को सेमी भवेल बोलते हैं, वह इसीलिए क्योंकि यह कभी कंसोनेंट जैसा साउंड देता है और कभी भवेल जैसा साउंड देता है। तो डब्लू और वाई जो देख रहा हो ना, यह दोनों जब पहले आए, डब्लू और वाई वर्ड में पहले आए तो यह कंसोनेंट जैसा साउंड देगा, कंसोनेंट साउंड देगा, इसीलिए देखोगे। और यह जब बाद में आए, डब्लू और वाई क्या है, बाद में आता है, तो यह साउंड भवेल जैसा देता है। मतलब डब्लू और वाई दोनों का काम करता है, ठीक है ना, कंसोनेंट का भी और भवेल का भी, इसीलिए इसको सेमी भवेल बोला जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग रुकेंगे यहीं पे, आगे वाले क्लास में हम लोग वर्ड पे चर्चा करेंगे, सेंटेंस देखेंगे और सेंटेंस के टाइप पे बात करेंगे, और इसी तरह से आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगा। लेकिन आज हम लोग लेते हैं विदा, धन्यवाद।